हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की। तो ये मैक्सिम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सारे मैक्सिम्स को हम कवर करते चलेंगे। तो ये हमारी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की पहली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये मैक्सिम्स हैं क्या। सो दोस्तों, मैक्सिम क्या हैं? ये एक जनरली बेसिक रूल्स हैं जो डेवलप हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कुछ देखा है, बहुत नॉलेजेबल लोगों ने अपनी टीचिंग के अंदर ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि अगर हम अपनी टीचिंग में इस तरह से इस टेक्निक को या इस वे में पढ़ाएं तो हमारी टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर एक्शन की तरह है, एक बिहेवियर है। एक टीचर को अपने बिहेवियर में, अपनी टीचिंग स्टाइल के अंदर इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम पहले मैक्सिम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रॉम नोन टू अननोन। तो अब ये फ्रॉम नोन टू अननोन है क्या? सो दिस इज़ अ मैक्सिम दैट थ्रो लाइट ऑन प्रीवियस एंड एक्वायर नॉलेज दैट द स्टूडेंट माइट हैव। यानी कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट के पास ऑलरेडी नॉलेज है कितने। ठीक है, देन स्टूडेंट माइट नो सम कॉन्सेप्ट एंड द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द अननोन थिंग्स टू द नोन कॉन्सेप्ट। यानी कि पहला हमने क्या जाना कि स्टूडेंट के अंदर नॉलेज कितनी है, वो चीज़ों को कितना जानता है, तब हम उसे अननोन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। यानी कि वो अगर हम मान लेते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं दैट इज़ अपने आप में वो 100% है, सो स्टूडेंट उसके बारे में 20% जानता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट को की नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट कितना जानता है। देन हम क्या करेंगे, उसे वो 80% नॉलेज जो है हम अपनी तरफ से देंगे एज एन टीचर। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि ब्रीथिंग एंड ईटिंग आर नोन कॉन्सेप्ट दैट ऑल स्टूडेंट माइट बी फेमिलियर विद। यानी कि सारे स्टूडेंट क्या जानते हैं कि ब्रीथिंग और ईटिंग ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये सभी लोग जानते हैं। हाउ एवर रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मस्ट बी एन अननोन कॉन्सेप्ट। वो एक अननोन कॉन्सेप्ट है, जिसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से हम रेस्पायर करते हैं। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस तरह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट नहीं जानता। लेकिन हम ईटिंग और ब्रीदिंग जो जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं हम सभी लोग जानते हैं और सभी स्टूडेंट क्या है उस चीज़ से फेमिलियर है। सो दैट्स वाई कि नोन टू अननोन चीज़ों को स्टूडेंट जो जानता है उससे उसे अननोन की तरफ ले जाना ही क्या है, एक अच्छी टीचिंग का पार्ट है। सो अब हम अपने दूसरे मैक्सिम्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि it is a given that simple concepts are taught first and then teacher move to the complex topic. First of all, a teacher has to taught a very simple concept and then gradually move to the complex topics, right? So the simple topics, or you can say simple concept, lay a foundation for a teacher. The more complicated concept, this applies to all the grades and all the सब्जेक्ट्स। यानी कि हम सबसे पहले एक सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे इंटीग्रेशन, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम थर्ड क्लास के स्टूडेंट को इंटीग्रेशन का कोई भी टॉपिक उठा के दे देंगे कि उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखा बेटा, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमारी जो स्कूलिंग है, देखा हमने कि फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलते चलते हमने ग्रेजुएशन तक या 12th तक हम पहुंचते हैं। सो ये एक पैटर्न है। हमने सबसे पहले छोटे चैलेंजेस को पार किया। हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसके मैथमेटिक्स, उसके साइंस, उसकी हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस जो भी है, देन हम आगे जाके हम बड़ी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रीड करते हैं। इसी तरह से अब अपनी टीचिंग के अंदर हम हमेशा एक सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, देन हम कॉम्प्लिकेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, मैक्सिम, जिसका नाम था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो दोस्तों, अब हम अपने अगले मैक्सिम की तरफ आते हैं जिसका नाम है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्क्रीट क्या है और अब्स्ट्रैक्ट क्या है? सो दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट आर इनटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन,
सिंस इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट को हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, हम उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्फिनिटी होता है, बोर्ड मास है, एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वेयर एज नंबर्स एंड काउंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, दोज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। और कॉन्क्रीट होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो इसे कॉन्क्रीट को कहा जाता है मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट को कहा जाता है अमूर्त। यानी कि मूर्त यानी कि हम मूर्ति से डिनोट करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को छू सकते हैं, मूर्ति को छू, जैसे भगवान की मूर्ति उसे छू सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि उनकी एक इमेजिनेशन दिमाग में ली जाती है कि अच्छा इस तरह से वो होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं पुलकित सिंह आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग गाइज।